वक्त रोशनी के पास चलते हैं। रोशनी, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% आरक्षण दे दिया गया। इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि इसके बाद मेल मुलाकात भी हो रही है, अचानक बीच रास्ते में राम राम दुआ सलाम सब कुछ हो रहा है। तो क्या माना जाए कि चुनाव के बाद गठबंधन में कांग्रेस को कुछ बड़ा मिलने वाला है? क्या आप लोग मान कर चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस पार्टी मतलब इस कमजोर अवस्था में पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में कि सब कुछ समाजवादी पार्टी पर निर्भरता उसकी बढ़ी है? बताइए रोशनी जी। 403 विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये कहीं से कमजोरी वाली बात तो नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, बोलिए। कांग्रेस ने जिस तरह से अकेले अपने बलबूते पे 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसे पूरा किया, और महिलाओं को 40% आरक्षण देने का वादा किया था, उसे पूरा भी किया। अभी तक जितनी लिस्ट आई है उन सब में अगर आप देखेंगे तो 40% आरक्षण महिलाओं को कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा तो नहीं था रोशनी, लेकिन मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। सोचा तो नहीं था, लेकिन दिक्कत उस लिस्ट के साथ है कि आप लोग कहाँ, देखिए सभी पार्टियों में जिताऊ उम्मीदवार पर फोकस हो रहा है कि जो जीतेगा उसको टिकट दिया जाएगा। आप लोग किसी को ही पकड़ करके आप टिकट दे रहे हैं। किसी को भी पकड़ के नहीं। देखिए पहले यही बात, मतलब जीते ना जीते उसमें जीतने का दम हो ना हो, बस टिकट दे। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है कांग्रेस। 40% महिलाएं मिलेंगी कहाँ इन्हें? और अब आलम ये है कि महिलाओं की होड़ लगी हुई है, महिलाओं में आपस में ही मतभेद हो रहे हैं कि किसको टिकट मिल गया, अरे मुझे मिलना चाहिए था। हजारों लाखों महिलाओं ने आवेदन कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे जब मुंह पे एक तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी ने। और अब देखिए मैं रोशनी आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा एक पत्रकार होने के नाते कि किसी भी विधानसभा, कोई भी विधानसभा में उठा रहा हूं, वहां पर देख रहा हूं बीजेपी का उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, बीएसपी का उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार। आपके उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई नहीं जानता। आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली में बैठकर चाय कॉफी पिया करते थे, है ना? उनका सालों साल वहीं गुजरता था, पता नहीं क्या काम धंधा था उनका, लेकिन अब जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाई साहब। कई लोगों को मैं जानता हूं। तो ऐसे मतलब इस आधार पे पता नहीं किस जीत का आप लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं आता हूं रोशनी जी, कुछ सवाल मेरे पास और भी हैं आपके लिए, मैं आऊंगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। रिजल्ट अभी 10 मार्च को आना बाकी है, उसके पहले किसी भी एग्जिट पोल का या अपने आप से ही आकलन कर लेना। नहीं, मैं आकलन नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं। एक विधानसभा है और वहां पे 3 लोग खड़े हैं, 3 में अगर 2 का प्रोफाइल बहुत मजबूत है, एक बंदा ऐसा आ गया जो कभी दिखता ही नहीं था उस विधानसभा में, अचानक पता नहीं कहां से आ गया, तो लोग क्यों वोट करेंगे? कांग्रेस के नाम पर वोट करेंगे। बात नहीं कर सकते, अभी तो बहुत सारी विधानसभा की। हाँ, मैं भी नहीं चाहता। 10 मार्च को मैं भी देखना चाहूंगा।